हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंस्टेंट केसर मलाई पेड़ा जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। घंटों खड़े होकर किचन में दूध को उबालते हुए ना हमें कोई मावा तैयार करना है, ना ही उससे कुछ भुनाई वगैरह करनी। बस कुछ चीज़ें मिक्स कर लेना है और उसे थोड़ा सा गर्म करके इस तरह से पेड़े तैयार कर लेना है। एकदम आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और डेकोरेट तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुँह में डालते ही घुल जाता है ये पेड़ा, तो ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए मेरे किचन में। हेलो नमस्कार, रोज़ किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, केसर मलाई पेड़ा बनाने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम केसर से इसका कलर तैयार कर लेंगे, जिससे फूड कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया कलर उभर कर आएगा। तो देखिए, उसके लिए हमने कटोरी में कुछ केसर के धागे ले लिए। जितना आप पेड़ा बनाने वाले ना, उस हिसाब से आप केसर को ले लीजिएगा। इसी तरह हमने कलर बनाकर, जब हमने बालूशाही बनाई थी तो उसमें इस्तेमाल किया था, और बिरयानी के लिए भी हम इसी तरह कलर बनाकर इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर चीनी। अब चीनी डालने के बाद इसका हमें पाउडर तैयार करना है। कटोरी में ही हम पाउडर बना लेंगे। आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ग्लास वगैरह भी इस्तेमाल करके इस तरह इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिएगा, बढ़िया सा कलर उभर कर आएगा। आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला ये कलर। कोई नहीं कहेगा कि हमने इसे केसर से तैयार किया है। तो देखिए, इसका हमने पाउडर तैयार कर लिया है। एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पाउडर तैयार हो गया। तो अब इसका कलर दिखाने के लिए मैं इसे दूसरे कटोरी में, यानी व्हाइट वाली कटोरी का इस्तेमाल करते हुए उसमें डाल दूँगी। ये बाउल में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे गर्म दूध। गर्म दूध डालते ही इसका कलर उभर कर आएगा। तो देखिए, ये हमने पाव कप गर्म दूध डाल दिया उसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसका कलर देखिएगा, थोड़ी देर बाद और कलर उभर कर आएगा। तो इसी तरह हमें कलर तैयार कर लेना है। ये आप बिरयानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ मिठाई बनाएंगे ना, तब भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने केसर का कलर तैयार कर लिया है, यानी केसर वाला मिल्क तैयार कर लिया। अब हम मिल्क पेड़ा बनाने, यानी केसर मलाई पेड़ा बनाने की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमने एक बाउल ले लिया। इसी बाउल में हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। जब हम उसे पैन में पकाएंगे ना, तो उसमें लम्स नहीं आएंगे। तो पहले हम इसमें डाल देंगे 2 कप भरकर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी मिलता है और डेयरी वाइटनर भी मिलता है। जो भी मिले आपको, आप उसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो हमने 2 कप मिल्क पाउडर ले लिया। ये भी मीठा होता है काफ़ी। अभी इसमें डाल देंगे दूध। तो थोड़ा सा गुनगुना दूध डालना है। दूध को हमने गर्म करके ठंडा कर लिया था, अब वो उसमें डाल देंगे। तो कितना दूध पड़ेगा देख लेते हैं हम। 1 कप डाल दिया हमने, और थोड़ा लगेगा इसमें, तो और पाव कप के थोड़ा कम डालेंगे। तो देखिए, पाव कप यानी 1.25 कप डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इस स्टेज पे मिक्स करेंगे ना, तो जब हम इसे पैन में पकाएंगे तो लम्स नहीं पड़ने वाले। मैं आपको बताती रहूँगी बार बार। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत जल्दी बन जाता है ये केसर मलाई पेड़ा। बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारे स्टेज, इसी स्टेज पे हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, सारे लम्स खत्म हो गए इसमें के, और हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसी तरह तैयार करना है। अब हम इसमें डाल देंगे पाव टीस्पून इलायची पाउडर, अच्छी खुशबू आएगी। और ये डाल देंगे केसर वाला दूध। तो ऑल टोटल हमने 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया। मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये पूरा डाल देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो हमने जो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है वो मीठा होता है। अगर आपको मीठा चाहिए तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको मीठा नहीं पसंद, तो मैं क्या करूँगी, 1 टीस्पून भरकर इसमें चीनी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मीठा अच्छा लगेगा पेड़ा। तो मेरे पास पाउडर वाली चीनी है, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। 1 टीस्पून काफ़ी है, इससे भी बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद तो और थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब चीज़ें इसी स्टेज पे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। फिर बनाते वक्त हमें लम्स नहीं पड़ेंगे पैन में। जैसे जैसे गर्म होगा तो मिक्स करने में भी आसान हो जाएगा। तो देख सकते हैं, हमने इसे मिक्स कर लिया। तो चलिए, गैस ऑन करके पैन रख दिया, और पैन में हम डाल देंगे 2 चम्मच भरकर घी। 2 टेबल स्पून डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और घी को पहले गर्म कर लेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना है घी को। तो देख सकते हैं, लो फ्लेम पे हमें इसे घी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें जो मिल्क पाउडर मिक्स करके रखा है ना, वो पूरा का पूरा डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो ही रख के हमें ये काम करना है। जल्दबाजी में काम करेंगे ना तो ये तुरंत ही पैन में चिपकने लग जाएगा। इसीलिए गैस की फ्लेम लो कर दे, कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे पकाना है। 8-10 मिनट लग जाएंगे फ्रेंड। 8-10 मिनट में ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा सा पकाने लग जाएंगे ना, जैसे जैसे ये पकेगा ये गाढ़ा होते जाएगा।
टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, जो पहली बार बना रहे हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूस चलाते रहिएगा, पैन में चिपकने नहीं देना है, नहीं तो पूरा कलर इसका ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकेगा इसका कलर एकदम उभर कर आएगा। तो देखिएगा कुछ ही मिनटों में ये अब गाढ़ा होने लग गया है। इसे हमें छोड़ना नहीं है, इसी तरह कंटिन्यूस चलाते रहना है और कुछ देर में ये तैयार हो जाएगा। अभी हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने सारी चीज़ें मिक्स करके ले ली थी इसीलिए। तो देखिए घर का बना कितना बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है। कितना आसान तरीका बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है और कुछ मिनट लग जाएंगे। और कलर तो देखिए केसर का कितना उभर कर आया है। और इसे निकालने के लिए एक प्लेट में इस तरह घी लगा कर रखिएगा, इसी में हम निकालने वाले, जो भी प्लेट आपके घर में है आप उसमें घी लगा कर तैयार रखिएगा। जैसे ये गाढ़ा हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये पैन छोड़ने लग गया है। अभी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। मैं बताया आपको 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा वैसे। तो देख सकते हैं इसी तरह कंटिन्यूस चलाते रहना है। तो देखिए ये बढ़िया सा एकदम एकजुट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे उस ग्रीस की हुई घी लगाए हुए थाली में निकाल लेंगे। देखिए आराम से निकल गया, बिल्कुल चिपका नहीं, पैन भी पूरा खाली हो गया। अब इसे हम पूरा फैला लेंगे और ठंडा कर लेंगे। 5-6 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह अगर आपको जल्दबाजी है तो आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इस तरह पूरा प्लेट में फैला लेते हैं, तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे हाथों में घी लगाकर इसे मसल के एकजुट कर लेंगे। बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आसानी से तैयार हो गया है ये। तो हम इसे एकजुट कर लेते हैं, फिर हम पेड़ा बनाने की शुरुआत करेंगे। तो देखिए हो गया तैयार। अब हम हथेलियों में दोबारा से इस तरह घी लगा लेंगे और मैं आपको पेड़े बनाने का 2 तरीका दिखाऊंगी। छोटा छोटा बॉल एक मतलब पोर्शन उठा लेना है और इस तरह आप पेड़ा बना सकते हैं, या फिर इस तरह से एक चम्मच लेके, या जैसे आप हमारे पास टेबल स्पून होता है ना मेजरमेंट के लिए, उसका भी इस्तेमाल करके आप लेंगे ना तो एक ही साइज़ में पेड़ा बन जाएगा। तो मैं एक चम्मच इस तरह लेके, देखिए एक साइज़ का हो गया। अब इसे थोड़ा सा गोला कर लेंगे। मैं और एक तरीका बताऊंगी आपको, इस तरह चपटा कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से पेड़े वाले स्टेंसिल जो मिलते हैं ना, उससे इस तरह मार्क बना सकते हैं, जैसे हमें शॉप में मिलता है मिठाई के। या फिर नॉर्मल से नहीं है तो फिर इस तरह ही तैयार कर लीजिएगा। बीच से अंगूठे से हल्का प्रेस करना है इस तरह से। और अभी ये जो हमने पिस्ते की कतरन रखी, इससे डेकोरेट कर लेंगे। जो भी आपके पास है उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, इस तरह पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे तब भी चल जाएगा। तो ये रेडी हो गया। तो इसी तरह हम सारे पेड़े को तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे एकदम बढ़िया सी रेसिपी तैयार हो गई हुई। तो चलिए इसे तैयार कर लेते हैं सब पेड़ों को। 15-20 पेड़े बन जाएंगे छोटे छोटे। तो देखिए हमने पेड़े को तैयार कर लिया। अब हम इसे प्लेट में डेकोर कर ले। आप भी इसी तरह बनाइएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया बनते हैं घर के बने पेड़े। तो देख सकते हैं पूरी तरह से रेडी हो गया है। आप बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।